बड़ी खबर आपको देते हैं। शाम 5 बजे एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तमाम सहयोगियों के साथ शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है शाम को 6:30 बजे जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी आज शाम हो जाएगी। यानी कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि लगातार राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त बीजेपी दफ्तर जा चुके हैं। नीतीश कुमार के वहां सीएम आवास पर अपनी तैयारी चल रही है। कैबिनेट की बैठक भी आज ही होनी है। शपथ ग्रहण शाम को 5 बजे होगा। नीतीश कुमार के साथ ही साथ उनके जेडीयू के 3 दूसरे लोग मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी की शपथ लेंगे, 1 मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी से और साथ ही एक निर्दलीय को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जेपी नड्डा दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं, एक एक करके तमाम नेता भीतर पहुंचने लगेंगे। 128 जिन विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार की ओर से सौंपा गया है राज्यपाल को, राजभवन में उन तमाम विधायकों की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन अब नई सरकार को लेकर आगे चलने की चुनौती और इसी के साथ 2024 की राजनीति में 40 सीटें कैसे पास में आए, 19 में 107 थे दोनों, बिल्कुल उसी तरह का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती नीतीश कुमार और बीजेपी के सामने होगी। लेकिन इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार की ओर से पहला क्या बयान सामने आया, सुनिए। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी। यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबके लिखित शशि भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, हम सब ने सुना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब 11 बजे इस्तीफा देकर वापस लौट रहे थे तो उनकी ओर से क्या बातें कही गई कि वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने अलग रहने का फैसला किया और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये जो 6 लोग, जिनमें से एक सीएम और डिप्टी सीएम को हटा दें, कुल 9 लोग जो आज शपथ लेंगे, उनमें से 3 को हटाकर अगर 6 लोगों की हम बात करें
तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आज इनको शपथ दिलाई जा रही है, जिनमें हम पार्टी के मुखिया के बेटे भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी चर्चा अक्सर होती है किसी कैबिनेट के गठन को लेकर के, या बाकी जब प्रक्रिया होती है सीट बंटवारा और बाकी जो टिकट बंटवारा होता है जब चुनाव के पहले, तो उन तमाम चीजों को उस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और देखिए नीतीश कुमार की जो पहली कैबिनेट, मतलब नीतीश कुमार अपनी जिस पहली कैबिनेट के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें जो चेहरे हैं उसका समीकरण हम थोड़ा बता देते हैं। जो 3 चेहरे बीजेपी की तरफ से शामिल हो रहे हैं, उसमें एक सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं, मतलब जिसको बिहार में कोयरी भी बोलते हैं, जो लौकुश का समीकरण बीजेपी ने वहां से साथ लिया। दूसरे जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो भूमिहार जाति से आते हैं, तो सवर्णों का काम जो है बीजेपी ने उनका कोटा देकर के उनको भी एडजस्ट कर दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्शन है अति पिछड़ा, प्रेम कुमार जो नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कभी नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं विधानसभा में, वो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। और चंद्रवंशी समाज उस अति पिछड़ा तबके से आता है जिसकी बिहार में आबादी 36% है। तो बीजेपी ने सवर्णों का भी कोटा दे दिया, अति पिछड़ा का भी कोटा दे दिया, और जो पिछड़ा में कुशवाहा समाज है उसका भी दे दिया। तो यहां उनका काम हो गया। अब अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ जो चेहरे शामिल हो रहे हैं उसमें जेडीयू ने अपनी तरफ से, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी सेक्शन से श्रवण कुमार जो सबसे उनके विश्वसनीय चेहरे हैं उनको लिया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी भी भूमिहार जाति से आते हैं। एक मंत्री जो बीजेपी के कोटे से हैं, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, और दूसरे मंत्री विजय कुमार चौधरी जो भूमिहार जाति से आते हैं, तो जेडीयू ने सवर्णों का कोटा दे दिया। अब इसके अलावा जो तीसरा चेहरा है, मतलब चौथा चेहरा जेडीयू से जो विजेंद्र यादव का है, वो पिछड़ा है, मतलब यादव को भी वहां पर भागीदारी दी गई है, जिसका सबसे बड़ा आकार दिखता है अगर जातिगत जनसंख्या के बाद देखें तो ये काम हो गया। दूसरा जो एक निर्दलीय हैं सुमित सिंह, उनको मंत्री बनाया जाना था, इसी शर्त के साथ ही उनको गठबंधन में रखा जाता है। वो राजपूत जाति से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। और संतोष सुमन जो दलित चेहरा है पार्टी के, मतलब सरकार के अंदर, बिल्कुल। और संतोष सुमन जो है वो मांझी के बेटे हैं। जानकारी आप दे रहे हैं, संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। एक सवाल यहाँ पर आपसे शशि भूषण पूछना जरूरी हो जाता है। देखिए, महिला वोट बैंक को लेकर नीतीश कुमार भी आगे चलते हैं, बीजेपी भी आगे चलती है। पिछली बार रेणु देवी को डिप्टी सीएम बना दिया गया था, लेकिन इस बार ये जो 9 लोगों की सूची आई है और 6 खासतौर से जो मंत्री, उसमें महिलाओं को जगह अभी तक नहीं दी गई है। इसके पीछे क्या वजह बताई गई? देखिए, अभी उन चेहरों को जगह दी गई है चित्रा, जिनको मतलब पहले नजर में जिनको कैबिनेट में शामिल होना ही है। ये वो चेहरे हैं ना जो बीजेपी की तरफ से जो चेहरे शामिल किए गए वो भी है। एक प्रेम कुमार को छोड़ दीजिए तो बाकी 2 प्रमुख भूमिका में थे जो जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। एक प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, सम्राट चौधरी हैं, और दूसरे नेता विरोधी दल थे विजय कुमार सिन्हा। तो इन दोनों को लिया गया। प्रेम कुमार को किस इक्वेशन के साथ लिया गया ये हमने बता दिया। जेडीयू की तरफ से जो चेहरे लिए गए हैं वो भी तय है, वो हर कैबिनेट में रिपीट होते हैं। तो अभी जितने लोगों की एंट्री कराई जा रही है पहली ओथ में, वो चेहरे हैं जिनको पहले झटके में, पहले नजर में लिया जा सकता है। अब महिलाओं की जहां हिस्सेदारी की बात होती है तो एक बात जो तय है, नीतीश कुमार बहुत ठीक है, वो एलआई बदल लेते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, लेकिन अपने मंत्रियों को बहुत नहीं बदलते। तो शीला मंडल, लेसी सिंह, ये उनके पिछली कैबिनेट में थी, हो सकता है आगे उनको वो कंफर्म ही मानिए कि वो रिपीट करेंगे। बीजेपी से किनको किनको नुमाइंदगी मिलेगी इस पर नजर रहेगी। क्या रेणु देवी जिनको डिप्टी सीएम बनाया बीजेपी ने, उनको केवल कैबिनेट में जगह दी जाए ये होगा, या उनको कोई और भूमिका दी जाएगी? दूसरे चेहरों की भी बड़ी तादाद है। मैं नजर दौड़ा रहा था, आप देखिए निशा सिंह जैसी वहां पर नई विधायिका हैं, और वो जातिगत संरचना को देख करके वो सारी चीजें तय होंगी। और एक जो बड़ी खबर है वो बता देना चाहता हूं, 5 बजे शपथ ग्रहण है चित्रा, और 5:30 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जो जरूरी होती है। कैबिनेट मतलब जब वोट होता है उसके बाद पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक 5:30 बजे होगी। कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी जानकारी शशि आप दे रहे हैं।